नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। जरा सोचिए, आप रहते हैं केरल के खूबसूरत बैक वाटर्स में या शायद राजस्थान के किसी रंगीले शहर में, और आपका कोई कानूनी पंगा हो जाता है, मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी से या सरकार के किसी बड़े फैसले से। लेकिन आपको पता चलता है कि इस केस को लड़ने के लिए आपको हजारों किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली जाना होगा। सुनने में बड़ा अजीब और नाइंसाफी जैसा लगता है ना? आप सोचेंगे कि मेरे अपने शहर या राज्य की अदालतें क्या काफ़ी नहीं हैं? ऐसा क्यों है कि कुछ खास कानूनी लड़ाइयाँ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही लड़ी जा सकती हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये न सिर्फ कानूनी तौर पर सही है, बल्कि कुछ मामलों में ज़रूरी भी है, या कोई मनमानी नहीं बल्कि हमारे देश के लीगल सिस्टम का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, तो आज इस वीडियो में हम इस पहेली को सुलझाएंगे। हम उन खास हाई स्टेक कानूनी मामलों के बारे में जानेंगे जिनकी सुनवाई कानूनन सिर्फ देश की राजधानी में ही हो सकती है, या फिर चाहे आप भारत के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज आप इंडियन जस्टिस सिस्टम के एक ऐसे पहलू को जानेंगे जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते। तो मैं इसको कई पार्ट्स में वीडियो को बनाऊंगा। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा द फाउंडेशन, यानी आखिर दिल्ली ही क्यों। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, आखिर दिल्ली में ही ऐसा क्या खास है? इसका जवाब हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम में छिपा है। दिल्ली सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया की राजधानी है। यहीं पर देश की संसद है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्री और हेडक्वार्टर है, और यहीं पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात अगर मैं करूं, द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के लीगल मामलों का सेंटर होने की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी वजह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दिल्ली में होना। भारत के सुप्रीम कोर्ट की बेंच सिर्फ नई दिल्ली में, और कुछ मामलों में उसे स्पेशल और ओरिजिनल जुरिडिक्शन यानी सीधे सीधे सुनवाई का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि ये किसी निचली अदालत में शुरू नहीं हो सकते, इन्हें सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और पहला और सबसे जरूरी मामला है संविधान के आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट का उल्लंघन। मान लीजिए आपको लगता है कि सरकार ने आपके किसी फंडामेंटल राइट जैसे बोलने की आज़ादी या जीने का अधिकार छीना है, तो आप सीधे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे तो आप आर्टिकल 226 के तहत आप अपने राज्य के हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन संविधान आपको यह ताकत देता है कि बहुत ज़रूरी मामलों में आप सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। दूसरा आर्टिकल है 131, जिसके तहत राज्यों के बीच झगड़े सुने जाते हैं। मान लीजिए दो राज्यों में पानी के बंटवारे या बॉर्डर को लेकर कोई विवाद है, तो ऐसे केस सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं। ये इसलिए ताकि कोई भी राज्य दूसरे पर अपनी अदालत के जरिए दबाव ना बना सके, और एक न्यूट्रल सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर मामला सुलझाया जा सके। जो तीसरा है स्पेशल लीव पिटीशन, जिसे हम SLP कहते हैं। अगर आप किसी भी हाई कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल कर सकते हैं। हालांकि आपका हक नहीं है, यह पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो याचिका को सुनेगा या नहीं सुनेगा। लेकिन ये अपील भी दिल्ली में ही फाइल होती है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिल्ली के किसी भी अदालत में या सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह की कानूनी मदद चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, और मुझसे सीधे बात करने के लिए subhash@leadindia.law पर ईमेल भी कर सकते हैं। अब आगे मैं बताऊं, इतना ही नहीं, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ भी कोई विवाद हो, तो उसको सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा द नेशनल हब ऑफ जस्टिस, यानी राष्ट्रीय न्यायाधिकरण और प्राधिकरण। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, लेकिन रुकिए, अभी पिक्चर बाकी है। कहानी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर खत्म नहीं होती। हमारे लीगल सिस्टम में रेगुलर अदालतों के अलावा कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी होती हैं, जिन्हें हम ट्राइब्यूनल कहते हैं। ये खास तरह के मामलों जैसे पर्यावरण, कंपनी कानून या टेलीकॉम जैसे मामलों को तेजी से
और एक्सपर्ट तरीके से निपटाने के लिए बने हुए हैं। और मजे की बात यह है कि कई बड़े नेशनल लेवल के ट्राइब्यूनल्स की मेन बेंच, जिसे प्रिंसिपल बेंच कहते हैं, वो सिर्फ दिल्ली में है। तो चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। सबसे पहला, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी NCLAT। अगर कोई बड़ी कंपनी दिवालिया होती है या कंपनियों के मर्जर को लेकर कोई झगड़ा होता है तो NCLT के फैसले के खिलाफ अपील दिल्ली में मौजूद NCLT की प्रिंसिपल बेंच में ही की जा सकती है। पहले ट्रेडमार्क, पेटेंट डिजाइन, GI के से संबंधित अपील के मामले जो होते थे वो IPAB यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड IPAB सुनता था, जो दिल्ली में स्थित था। अब IPAB को भंग कर दिया गया और इसके अधिकांश अधिकार दिल्ली NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल को सौंप दिया गया है। अब जो तीसरा है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी TDSAT। कभी आपके मोबाइल ऑपरेटर या DTH कंपनी से जुड़ा कोई बड़ा पंगा हुआ है, इन मामलों को सुनने के लिए अपील की जो मेन बॉडी है वो TDSAT ही है, जो दिल्ली में बैठती है। जो तीसरा एक और जो है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT यानी पर्यावरण से जुड़े बड़े और नेशनल लेवल के मामले, जैसे बड़े पैमाने पर प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जिनकी सुनवाई के लिए कोई रीजनल बेंच सही ना हो तो वो सीधे सीधे NGT की दिल्ली वाली प्रिंसिपल बेंच में सुने जा सकते हैं। और एक और है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी CAT। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नौकरी से जुड़े मामले CAT में सुने जाते हैं। IAS, IPS जैसी ऑल इंडिया सर्विसेज या केंद्र सरकार के कुछ खास मामलों की सुनवाई के लिए इसके प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है। एक और है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI। जब बड़ी बड़ी कंपनियां बाजार में अपने मोनोपोली का गलत फायदा उठाती है, जैसे कीमतें बढ़ाना, छोटे कॉम्पिटिटर्स को खत्म करना, तो उनकी शिकायत CCI में होती है, जिसका ऑफिस दिल्ली में है। एक और है अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी APTL। बिजली बनाने और सप्लाई करने से जुड़े बड़े विवादों के लिए ये अपीलीय अथॉरिटी भी दिल्ली में ही है। और इन सभी मामलों में चाहे झगड़ा किसी भी राज्य में शुरू हुआ हो, आपको इंसाफ के लिए दिल्ली ही आना पड़ता है, क्योंकि कानून ने इन नेशनल संस्थाओं को वहीं बनाया है। और जो चौथा है, द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चौथे पार्ट में यानी मेडिएटर का जो अधिकार है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब एक ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जिसका ताल्लुक सीधे सरकार या संविधान से नहीं है, बल्कि हम और आप जो एग्रीमेंट साइन करते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट, उनसे है। आज के बिजनेस की दुनिया में लोग अक्सर कोर्ट कचहरी के बाहर अपने झगड़े सुलझाने के लिए आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता का रास्ता चुनते हैं। यहाँ दो बड़े दिलचस्प कॉन्सेप्ट काम आते हैं। पहला, मध्यस्थता के सीट यानी सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। जब दो पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वे अक्सर उसमें लिख देती है कि भविष्य में कोई विवाद होने पर सीट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगा, यानी मध्यस्थता की सीट कौन से शहर को माना जाएगा। मान लीजिए मुंबई की एक कंपनी और चेन्नई की एक कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन शैल बी दिल्ली। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सीट का मतलब सिर्फ सुनवाई की जगह नहीं है, ये उस जगह को तय करता है जिसकी अदालतों को मध्यस्थता पर सुपरवाइजरी कंट्रोल होगा। इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी खेल के लिए होम ग्राउंड चुनना। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में सीट ऑफ आर्बिट्रेशन दिल्ली लिखा है तो उस केस का होम ग्राउंड दिल्ली हाई कोर्ट बन जाता है, यानी आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की अर्जी, सुनवाई के दौरान किसी मदद की अर्जी या आर्बिट्रेटर के फैसले को चैलेंज करने की अर्जी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हो सकता है, भले ही उन कंपनियों का दिल्ली से कोई लेना देना ना हो। जो दूसरा है विशेष क्षेत्राधिकार क्लॉज यानी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज। किसी भी लोन एग्रीमेंट या बीमा पॉलिसी या किसी सॉफ्टवेयर के टर्म्स एंड कंडीशंस को गौर से पढ़ा होगा अगर आपने, तो उसमें अक्सर एक लाइन लिखी होती है, ऑल डिस्प्यूट शैल बी सब्जेक्ट टू द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एट दिल्ली ओनली। इसका मतलब है कि दोनों पार्टी आपसी सहमति से यह तय कर रही है कि कोई भी विवाद हुआ तो सिर्फ दिल्ली की अदालतों में ही जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल माना है, बस शर्त यह है कि दिल्ली की अदालतों का उस मामले में थोड़ा सा भी कनेक्शन हो, जैसे कंपनी का एक ऑफिस दिल्ली में हो। तो अगर आपने किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है
तो आप कानूनी तौर पर दिल्ली में केस लड़ने के लिए बंध जाते हैं, चाहे आप किसी भी शहर में रहते हो। जो पांचवा है वो हाई प्रोफाइल केसेस। आखिरी में बात करते हैं उन हाई प्रोफाइल केसेस की जो नेशनल सिक्योरिटी या बड़े बड़े मामलों यानी आर्थिक घोटालों से जुड़े होते हैं। इन मामलों की जांच सेंट्रल एजेंसियां जैसे ईडी, सीबीआई या एनआईए करती है। अक्सर इन एजेंसियों से जुड़े मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं। अब हाँ, ये सच है, कई सबसे हाई प्रोफाइल मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली को ही चुना जाता है। यही स्पेशल कोर्ट्स का काम करती है। हालांकि सीबीआई, ईडी या एनआईए के लिए विशेष अदालतें दूसरे शहरों में भी है, लेकिन जब मामला बहुत बड़ा और कई राज्यों में फैला होता है तो अक्सर उसे दिल्ली में ही चलाया जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि केस के तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं और इनमें बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। दिल्ली में सुनवाई होने से जांच और ट्रायल में एक जैसा तरीका बना रहता है और किसी लोकल दबाव से बचा जा सकता है। इससे जांच एजेंसियों को अपने हेडक्वार्टर के पास रहकर काम करने में आसानी होती है। और आपने हाल ही में कई बड़े राजनीतिक और आर्थिक घोटालों के मामले देखे होंगे जिनकी सुनवाई दिल्ली की अदालतों में चल रही है, भले ही कथित अपराध देश के अलग अलग हिस्सों में ही क्यों ना हुआ हो। तो अब आप समझ चुके हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी, नेशनल ट्राइब्यूनल्स के हेडक्वार्टर, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों की वजह से दिल्ली में एक तरह से देश की लीगल कैपिटल बन गई है। यह सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि न्याय में एकरूपता और विशेषज्ञता बनी रहे। अगर इस वीडियो से आपकी जानकारी बढ़ी और कानून को आसान भाषा में समझने में मज़ा आया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कानून की जानकारी हम सभी के लिए ज़रूरी है। अगर दिल्ली में किसी भी तरह की कानूनी मदद चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल करें और मुझसे सीधे बात करने के लिए subhash@leadindia.law पर ईमेल भी कर सकते हैं। अब चूंकि वीडियो समाप्त हो चुका है तो मैं निचोड़ आपको बताना चाहता हूं, किसी को केरल या किसी दूसरे राज्य में दिल्ली में केस लड़ने के लिए बुलाना पहली नज़र में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे ठोस कानूनी और संवैधानिक वजह है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों की लड़ाई हो या NCLAT में कंपनी का विवाद हो, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी आर्बिट्रेशन की सीट हो या फिर किसी सेंट्रल एजेंसी की जांच हो, इन सभी हालात में दिल्ली में केस सुनने का अधिकार कानून नहीं दिया है। और यह सिस्टम यह पक्का करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के मामलों का निपटारा एक सेंट्रल और एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म पर हो, ताकि पूरे देश में कानून का राज एक जैसा लागू हो सके। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपका कोई कानूनी सवाल है या आप किसी दिलचस्प कानूनी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, हम आपके सवालों का जवाब देने में पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।